यूथ बीजेपी की साइड है, क्योंकि मोदी ने क्या नहीं करा। आप ये देखिए, जो एम्स के कॉलेज हैं 32 से 100 से ऊपर की आज गिनती हो चुकी है एम्स के कॉलेज की। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी ने तैयार करा है। अयोध्या, हिंदुओं के लिए जो अयोध्या मंदिर था, उसका निर्माण कार्य कितनी कुशलता से चल रहा है और आने वाले 14 या 15 जनवरी के तहत 24 तक जितना भी उनका टाइम है उस तरह उसका उद्घाटन भी होने वाला है निरंतर। नमस्कार, आपका स्वागत है द वॉइस सच पर। दोस्तों, अभी मैं इंडिया गेट पर प्रेजेंट हूँ और आज यहाँ पर मैं जानने के लिए आया हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे साथ यूथ है, यंगस्टर है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इंडिया वाकई डेवलपिंग कंट्री तो है, पर क्या हमारा इंडिया कभी डेवलप बन पाएगा? क्या गवर्नमेंट जो ख्वाब देख रही है उसको पूरा कर पाएगी? तो इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ मोदी जी है, एक तरफ राहुल गांधी जी है। क्या ये बहुत ही कड़ी टक्कर है 2024 की? सबसे पहले अपना नाम बताइए। भाई साहब, मेरा नाम अनुराग है, खंड संयोजक बजरंग दल से हूँ। बजरंग दल, आपका नाम? मेरा नाम प्रतीक सिंह है। आप भी बजरंग, कहाँ से? कानपुर से हूँ मैं। कानपुर से। आप क्या करते हैं? भाई साहब, सीए परस्यू कर रहा हूँ इस टाइम पे। सीए परस्यू? हाँ जी। परस्यू। आप? मैं भी सीए परस्यू कर रहा हूँ। ओके, तो हमें बताइए, अभी बहुत बड़ा अलायंस हो गया है राहुल गांधी जी का। एक तरफ मोदी जी है, मोदी जी, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि यूथ को मेरी साइड में आना चाहिए, क्यों मैं यूथ के लिए बहुत सारी स्कीम चला रहा हूँ और यूथ के लिए बहुत सारी आगे मेरी प्लानिंग है करियर को लेकर, जॉब्स को लेकर। क्या कहना चाहेंगे आपको? मोदी जी आने चाहिए। पहली बात तो जो है, यूथ बीजेपी की साइड है, क्योंकि मोदी ने क्या नहीं करा। आप ये देखिए, जो एम्स के कॉलेज हैं 32 से 100 से ऊपर की आज गिनती हो चुकी है एम्स के कॉलेज की। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी ने तैयार करा है। अयोध्या, हिंदुओं के लिए जो अयोध्या मंदिर था, उसका निर्माण कार्य कितनी कुशलता से चल रहा है और आने वाले 14 या 15 जनवरी के तहत 24 तक जितना भी उनका टाइम है उस तरह उसका उद्घाटन भी होने वाला है। निरंतर जो है मोदी जी की सरकार काम कर रही है, यूथ के लिए काम कर रही है, हर चीज़ के लिए काम कर रही है। और महिलाओं की सुरक्षा, जहाँ आज से 8 साल पहले कुछ महिलाओं की निरंतर कुछ सुरक्षा नहीं थी पूरे भारतवर्ष में, आज उस सुरक्षा को देखिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से मोदी जी ने विभाग तैयार कर दिया है, अलग से चीज़ें तैयार हो रही हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। यूथ के लिए इतनी अच्छी स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, इतना अच्छा अलायंस बन रहा है, इतनी अच्छी जो है चीज़ें मोदी सरकार दे रही है। तो क्यों नहीं आना चाहिए मोदी सरकार को? मोदी सरकार के सामने अगर विपक्ष अगर अच्छा होता तो वो जो सवाल हमेशा मोदी जी कहते हैं कि हमसे पूछते कि वो टॉप 3 में कैसे आ सकते हैं, टॉप 5 में कैसे आ सकते हैं। इस टाइम पे मोदी सरकार की वजह से ही जो भारत टॉप 5 के अंदर है इकोनॉमी में। और आने वाले अगर 5 साल ये भी मोदी सरकार को मिलते हैं तो हम ये लिख के दे सकते हैं कि टॉप 3 के अंदर भारत का नाम आएगा ही आएगा। इतने अच्छे देश के साथ आज पूरे विश्व में के टॉप 5 देश के अंदर आता है, चाहे सेफ्टी में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे आप वेपन्स में देख लें, चाहे किसी सुरक्षा में देख लें, हर चीज़ में आज की भारत आगे है। और एक और अच्छी चीज़ जो निकल के आई है कि इस बार जब G20 देखा था आपने, राष्ट्रपति जी ने जो है निमंत्रण दिया था, तो उसके अंदर भी लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अच्छा, ये बताइए, जब संसद जो न्यू पार्लियामेंट बना है, इसमें जब इसका उद्घाटन हुआ, शुरू वाले दिन जब डिबेट हुई थी, तो उसमें जो फर्स्ट जो देश का प्रथम नागरिक होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, तो उनको क्यों नहीं इन्वाइट करा गया? तो ऐसा मतलब इस तरह क्यों किया गया है सरकार ने? भाई साहब, अब अंदर की बात तो कोई कह नहीं सकता। क्या पता इनवाइट करा भी हो, किसी कारणवश राष्ट्रपति जी नहीं आ पाए हो वहाँ पे। सही बात है नहीं, क्योंकि आप फ्रंट देख रहे हो, क्या पता उसके बैग में क्या इशू रहे हो, किस वजह से राष्ट्रपति जी वहाँ ना बता रहे हो। रमेश बिधूड़ी जी ने अभी न्यू संसद में बहुत बदतमीजी करी है और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। एक जो दानिश अली थे, जो बीएसपी के जो सांसद थे, तो क्या ऐसी भाषा संसद के अंदर बोलनी मतलब चाहिए? ये इस तरह की भाषा जो कानून बनाने वाले ही बोलेंगे तो कैसे चलेगा देश? इस चीज़ का पूर्ण तरह से यूथ विरोध करता है, युवा आज का विरोध करता है। और ये अभद्र भाषा अगर पार्लियामेंट में बोली जा रही है तो हम आज के नागरिक से क्या इच्छा कर सकते हैं? फिर जैसी भाषा वहाँ का यूज़ करेगा वही आज के टाइम हमारा नागरिक यूज़ करता है, और वही चीज़ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आज की सरकार भी यूज़ कर सकती है। आपसे भी जानना चाहूँगा, थोड़ा आप भी बताइए, क्या वाकई हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है? क्या हो पाएगा कुछ देश का? जी बिल्कुल हो रहा है। आप खुद देख लीजिए 2014 के बाद कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। आप ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, राहुल गांधी एलिगेशन लगा रहे हैं, गांव जाके देख रहे हैं कि बहुत बुरी हालात है, भुखमरी देश में, बेरोजगारी। जो अनएम्प्लॉयमेंट आप पूछ रहे हो ये इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है। अब मैं हूँ, जब पर्सनली मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो मेरे को नौकरी रखी है। आप बताओ, नौकरियाँ आज भी हैं, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए नौकरियाँ आज भी हैं, पहले भी थी। ऐसा कुछ नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि नई इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज़ खुल रही, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर आपको कैपेबल भी
तो बनना पड़ेगा। जब लोग कैपेबल ही नहीं है तो फिर ऐसे कैसे, फिर आप जाके भी आप ऐसी कैसे कुछ ऐसे ही आप घूमते फिरते रहो, ऐसे ही टाइम पास करते रहो, बाद में कह दो कि यार जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो ऐसे थोड़ी- वैकेंसीज भी तो बहुत कम आती है। अगर कोई वैकेंसी जैसे ही मान लो कि 1000 वैकेंसी निकले है, तो उस पे 1000 वैकेंसी पे लगभग 2-3 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं। आप देख लो, एक तो रियलिटी चेक मैं आपको ये दे दूं कि जॉब तो हर किसी को नहीं मिल सकती, ये रियलिटी है। अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी आ जाए, सब कुछ हो जाए, 100% जॉब तो कभी भी नहीं मिलनी, किसी को नहीं मिलनी। आप ये समझो, इतना काम भी तो होना चाहिए। पर फिर भी जो काम बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोगों को काम फिर भी मिल रहा है, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना, पहले से तो बेटर ही है। आप ये तो समझो, नई नई इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आज की डेट में मोदी जी ने एकदम बिल्कुल द्वार खुले हैं कि आप आइए, आप इंडस्ट्रीज़ लगाइए, तो ये बेटरमेंट ही तो है। अगर हमने अभी सर्वे करा था हंगर इंडेक्स का, जो अभी 121 देश में हमारे इंडिया का 107वां नंबर पे आया, तो ये कैसा, मतलब किस तरह का डेवलपमेंट है? वो हमारी मीडिया भी बहुत नीचे जा चुकी है। मीडिया तो नीचे जा चुकी है, इसका तो मेरे को नहीं पता, पर हंगर इंडेक्स का मैं आपको बता दूं, फ्री राशन भी तो दे रहा है मोदी जी। क्या फ्री राशन पहले नहीं मिलता था जो और सरकार थी? फ्री राशन अब मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। हंगर इंडेक्स जो नीचे है, सो आप कह रहे हो हंगर इंडेक्स पे 107 पे आ रहा है अपना, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। आप ये सोच रहे हो कि 5 साल में अपना इंडिया टॉप पे आ जाए, तो ऐसा होने के लिए, बहुत बड़ा देश है, ठीक है, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। 107 पे आया इंडिया के हिसाब से नहीं है। और एक बात आप ये समझो, हंगर इंडेक्स जो आप कह रहे हो कि 107 पे आ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, ये है वो है, पर फिर भी लोग, मोदी जी ऐसा तो है नहीं कि आप ये बता दो, लाखों स्कीमें भी तो खोल रखी हैं मोदी जी ने। हंगर इंडेक्स में जो पाकिस्तान है वो 99वें नंबर पे रैंक पे है, तो वो कैसे आ गया उस पे? आप ये देखो, आप इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? मैं काट रहा हूं इसके अंदर। आप पॉपुलेशन को देखो, सबसे Population पहले देखो ना। आप पॉपुलेशन देखो, जहाँ पे भारत आज विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लेके बैठा हुआ है, चाइना के बाद, या चाइना से पहले अब शायद हो गया है, विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लेके भारत बैठा हुआ है। अब अगर भारत की जनता काम नहीं करेगी, भारत बार बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, 2 बच्चे। अब अगर आप भीड़ लगा रहे हो तो इससे इसे इसे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपकी हंगर इंडेक्स नीचे जाएगी, और इसी वजह से आप जो अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जा रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। आप ये कह रहे थे कि 1000 फॉर्म आते हैं, 3 लाख करते हैं। भाई साहब, आप ये चीज़ देखो, जिस टाइम पे इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ये भी अभी रेनोवेट हुआ है, इसका राजपथ नाम, वो क्या नाम हुआ है, कर्तव्य पथ भी नाम हुआ है इसका। ये देखें ना कि आप विकास कितना हो रहा है। अरे इस विकास के अंदर आपको नौकरी मिलेंगी, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिल सकती भाई साहब, और सबकी भूख भी पूरी नहीं हो सकती, सबकी डिमांड भी पूरी नहीं हो सकती। आप सप्लाई देगा, सप्लाई पहले ही ना आ रहा है, आत्मनिर्भर बनो, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी पहले खुद समझो, तो फिर उनके दूसरों पास पे रिसोर्सेज होंगे तभी तो आत्मनिर्भर बनेंगे। रिसोर्सेज तो भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि मैं आप मोदी जी सबको जाके 5-5 लाख रुपए देते हैं कि भाई हो गए तेरे पे रिसोर्सेज, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रैक्टिकली सोच के देखो अच्छा, आप। ये बताइए, आप जनसंख्या, पॉपुलेशन का क्या रीजन मानते हैं? क्या रीजन है, भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं? बताइए, आप बताइए। लोगों की सोच है, लोगों की सोच है भाई साहब। और क्या रीजन आप है? ये देखिए, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शायद न्यूज़ चल रही होगी, लेकिन बहुत सी जगह बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सी जगह पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप यूपी देख लीजिए, इतनी पॉपुलेशन नहीं है। आप अब यही चीज़ आप उत्तराखंड की तरफ चली जाइए, कितनी निरंतर तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। जहाँ पे एक टाइम पे बहुत कम पॉपुलेशन थी, कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप साउथ की तरफ चल जाइए, कितनी तेज़ी से विकास हो रहा है, कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन में कह रहा हूँ मैं भी, विकास इतना नहीं कह रहा अच्छा, हूँ। ये बताइए, क्या हमारा देश कभी डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा? भाई साहब बन रहा है, आप अपने पीछे देख लीजिए, अब भी चल रहे हैं, देखिए काम चल रहा है, काम चल रहा है। आप ये बताइए कभी क्या बन पाएगा? आप रुक तो जाइए एक बार, और तो लेके आइए मोदी अच्छा, जी ये को। चलो ठीक है, अब ये बताइए, लास्ट, मोदी जी 24 में ही आने चाहिए, राहुल जी क्यों नहीं, और मोदी जी क्यों? इसका जवाब मुझे तो नहीं लगता मुझे को देना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में 98% जनता जानती है मोदी जी क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। राहुल के बारे में क्या ओपिनियन है आप? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कोई देश को संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, कोई संदेश? मैं देश को सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अपनी सोच के हिसाब से काम करो, जो आपको समझ में आ रहा है। किसी की बातों में इन्फ्लुएंस बिल्कुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मानसिकता का, अपने एकदम बुद्धि स्तर का सही इस्तेमाल करो, अपने के आसपास के सारे नज़रियों को देखो, गौर करो, और फिर निर्धारित करो कि आपके एरिया में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से कौन सा इंसान उसको देने के लिए एकदम सही है। अच्छा, ये बताइए, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो आप दिल्ली में देख लीजिए, बसों में महिला का जो वुमेन है उनका टिकट फ्री है, और आप और स्टेट में देखिए, जैसे यूपी में बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल की सरकार अच्छी है? भाई साहब इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेशन में बहुत अच्छा है। डीप नहीं जाऊँगा। एजुकेशन भाई साहब, एजुकेशन तो ऐसा है कि आप स्कूल्स बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे केंद्र की जो ये कैपिटल है दिल्ली,
इसका जो होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, वो उस लेवल पे सेंट्रल लेवल की वो कर रही है, मतलब केंद्र की सरकार कर रही है, स्टेट की सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस टाइम पे स्टेट की सरकार खाली उन जगह कार्य कर रही है जिस जगह उसको करना है। ये कर्तव्य पथ केंद्र ने बनाया है। राष्ट्रपति भवन केंद्र का है। आप यहाँ चले जाइए, पार्लियामेंट चले जाइए, जो नया संसद बना है वो सब केंद्र बना रही है। स्टेट सरकार इतना नहीं कर रही, स्टेट सरकार अपने यहाँ को बना रही है। ये पक्का है कि यहाँ पे बीजेपी शायद मुश्किल है आना, लेकिन और जगह बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। तो थैंक यू टेकिंग योर टाइम, ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पर ये यूथ थे, इनका यही कहना है कि 2024 में जो आगाज़ होगा वो राहुल गांधी नहीं आने चाहिए। इन्होंने खुला कहा है कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में देश डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। और सारे मुद्दे हमने यहाँ पे रखे। इन्होंने ये भी कहा कि एजुकेशन में भी इंडिया टॉप पर जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो खामियां है वो भी पूरी हो जाएगी धीरे धीरे। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल द वॉइस सच। धन्यवाद। ओके।